नमस्कार मित्रों, मैं चतुर्भुज यादव ARP बक्सा आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ कक्षा 4 गणित की शिक्षण योजना को लेकर के, जिसका प्रकरण है परिमाप। मित्रों, शिक्षण योजना बनाने से पहले हम अपना लर्निंग आउटकम निश्चित कर लेते हैं। हमको कौन सा लर्निंग आउटकम बच्चों में विकसित करना है। तो आज हमारा लर्निंग आउटकम है इस शिक्षण योजना का, बच्चे त्रिभुज, वर्ग, आयत, चतुर्भुज तथा विभिन्न प्रकार की दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा प्रकरण है परिमित। अब हमें यहाँ पे सीखने सिखाने की जो सामग्री चाहिए, सीखने सिखाने की सामग्री में हमें ये देखिए, हमको जो है पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, 10 पटरी छोटी, 4 पटरी बड़ी, पतली सीधी लकड़ी के 1-1 फीट के 5 टुकड़े, दफ्ती के त्रिभुजाकार 4 टुकड़े और रस्सी। अब हम चलते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया की तरफ। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में देखिए, जैसा कि हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, 3 चरण सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निर्धारित किए गए हैं। शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण की समाप्ति पर। तो अब चलते हैं शिक्षण की शुरुआत में। यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, रस्सी को अलग अलग तरह से बंद करेंगे और खोलेंगे, मतलब बंद और खुली आकृति के रूप में बच्चों से बात करेंगे। जैसे देखिए, जो मैं ये नीले कलर से गोला किया हूँ, इस तरह से रस्सी करेंगे, बंद आकृति हुई। ऐसा कर दें हम रस्सी से, ये खुली आकृति हो गई। तो हम इस तरह से बंद और खुली आकृति पर बच्चों से चर्चा करेंगे। लकड़ी के 2, 3 और 4 टुकड़ों को देकर अलग अलग प्रकार की आकृति बनाने का मौका देकर बच्चों को इस पर भी चर्चा करेंगे। खुली आकृति व 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति पर बड़े समूह में किताब व त्रिभुजाकार टुकड़ा दिखाकर आकृतियों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारा समय 5 मिनट होगा। जो आकलन का तरीका है वह बातचीत व प्रश्नोत्तर होगा। अब हम चलते हैं शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान यहाँ पे हम सबसे पहले कक्ष की लंबाई चौड़ाई को कुछ बच्चों द्वारा कदमों से नपवा कर जोड़ करवाएंगे और परिमाप निकलवाएंगे। जैसे हम अपने कमरे की नपवा लिए लंबाई, बेटा देखो तुम्हारे कदम से कितने कदम है। अब लंबाई 20 कदम है, चौड़ाई 10 कदम है, तो 20 कदम इधर का, 10 कदम इधर का, 20 ही कदम सामने वाली लंबाई हो जाएगी, 20 कदम सामने वाली चौड़ाई, तो 20 20 40, 10 50, 10 60 कदम हो गई। तो इस तरह से हमको परिमाप का कॉन्सेप्ट विकसित करना है। कुछ बच्चों को बुला लेंगे हम पटरी की सहायता से हम अपने मेज को नपवा सकते हैं। मेज को नपवा कर उसकी लंबाई चौड़ाई श्यामपट्ट पर अंकित कराएं और फिर इस पर चर्चा करें। अब हम समूहों में 1-1 त्रिभुजाकार टुकड़ा दे करके उसका परिमाप निकलवाएंगे, आकलन करेंगे। इस तरह से जब भी दूसरा पाठ कर लेंगे तो लकड़ी के टुकड़े से चौकोर आकृति बनवाकर सभी भुजाओं को नपवाएंगे। फिर लकड़ियों को एक लाइन में रख कर कुल लंबाई पता कराएंगे। बड़े समूह में चर्चा करेंगे, परिमाप को स्पष्ट करेंगे कि किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं के नाप के जोड़ को ही परिमाप कहते हैं। बच्चा हमारा ये जान जाए इस तरह से करते करते कि चाहे जो भी आकृति हो, उसकी सभी भुजाओं का योगफल जो है वही हमारा परिमाप है। अब इसमें मित्रों, आपको सिर्फ इसी से बंधना नहीं है, अपने अनुसार आप और तरीके से परिमाप का कॉन्सेप्ट विकसित कर सकते हैं। फिर शिक्षण के बाद आ गए हम। सभी बच्चे अपनी अपनी गिनतारा किताब की लंबाई चौड़ाई नापकर उसका परिमाप निकालेंगे। शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के कार्य में सहायता करेंगे। ये 10 मिनट का समय हो गया। इसके बाद हम गृह कार्य दे देंगे। अब गृह कार्य में हम लोग सीधे देखिए, कार्य पुस्तिका है बच्चों के पास, कार्य पुस्तिका के अभ्यास को घर से करके लाने के लिए कह सकते हैं।
और शिक्षक की आगामी योजना, पाठ पर खंडवार छोटे छोटे समूह की गतिविधियों का निर्धारण कर सकते हैं। तो मित्रों, यही शिक्षण योजना है कक्षा 4 गणित के परिमाप की। इस तरह से हम और भी लर्निंग आउटकम के अनुसार और भी पाठों की शिक्षण योजनाएं बना सकते हैं। जय शिक्षक, जय हिंद।